चलो जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 59 है। स्टैट्स की हमारी क्लास चल रही थी, चैप्टर नंबर हमारा 5, जिसका नाम था कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। हमने अब तक देखा रीकैप, प्री कैप और रीकैप। कार्ल पियर्सन मेथड में चारों मेथड हमने देख लिए हैं, कब कौन सा लगाना है ये भी हमने देख लिया है। अब रिवाइज करना आपका काम है, ठीक है जी। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था रैंक मेथड, मतलब आर निकालना है रैंक मेथड के थ्रू, जिसका मैंने फॉर्मूला भी यहाँ पर लिख रखा है। मैंने आपको एग्जाम्पल करा दिया था, एक एग्जाम्पल करा दिया था, दो। आज एग्जाम्पल की बारी है, एग्जाम्पल नंबर 3। तो मेरे साथ साथ आप भी एग्जाम्पल नोट करें, एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है जी। और इस एग्जाम्पल से हम नई बात भी सीखेंगे, मार्क्स इन स्टैट्स एंड इको। आपको 2 के मार्क्स दे रखे हैं, स्टैट्स एंड इको। मैं भी कभी कभी स्केल का इस्तेमाल कर लेता हूँ। सर कितना कितना है? सर 50, 30, 70, 20, 80 और 10। बघेल साहब नहीं आए आज? एक और आपको 40, 50, 30, 90, 35 और 28। ये आपको क्वेश्चन दे रखा। क्या मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूं क्या? बोलो, देखते हैं कौन सा बच्चा जवाब देता है। क्या मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं क्या? हाँ, मार्क्स दे रखे हैं बाबू, और मुझे फॉर्मूला चाहिए रैंक। रैंक चाहिए होती है ना, तो क्या यहाँ पर रैंक दे रखी है? आंसर आता है नहीं, नहीं, रैंक निकालनी पड़ेगी। रैंक नहीं दे रखी बाबू, खाली मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है। तो मैं निकाल देता हूँ रैंक, उसमें क्या बात है। रैंक किसकी? स्टैट्स की। रैंक किसकी? इको की, ठीक है जी। पहले मैं स्टैट्स में देखूंगा, फिर मैं देखूंगा इको में, ठीक है जी। लो जी, देखो कैसे रैंक निकालते हैं। सबसे हाईएस्ट वाले की रैंक होती है, सबसे लोएस्ट वाले की रैंक होती है। देखते हैं कौन सा बच्चा बताता है। लोएस्ट की, हाईएस्ट की? अच्छा, आपके नंबर सीपीटी में सबसे कम नंबर आएंगे तब आपकी रैंक आएगी, या सबसे ज्यादा आएंगे? अच्छा, अच्छा, ज्यादा वाले। तो यहाँ पर देखो, स्टेट्स में सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स। अच्छा अच्छा, हाँ वही वही, अभी फॉर्मूला वही लगाएंगे। देखो 80 हाईएस्ट है, इसको मैंने रैंक दिया 1। 80 के बाद 70, इसको रैंक दिया मैंने 2। उसके बाद 50, 50 ही है ना, 3, 4, 5 और 6। सही निकाली है रैंक, ओके। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इकोनॉमिक्स वाले में देखो, इकोनॉमिक्स में हाईएस्ट कितने हैं? 90। 90 से कम, 90 से कम कितना है जी? हाँ बिल्कुल, दोबारा बताते हैं बाबू। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 में क्वेश्चन दे दिया, मार्क्स इन स्टैट्स और इको, दो सब्जेक्ट के मार्क्स दे रखे हैं। और आपको पता है मेरा फॉर्मूला है ये, मेरा फॉर्मूला है ये, जिसमें डी का मतलब होता है डिफरेंस इन रैंक, फिर उसका स्क्वायर। अब मेरे पास रैंक ही नहीं है तो मैं फॉर्मूला कैसे लगाऊं? मैंने कहा पहले रैंक निकाल लेते हैं। तो फिर मैंने आप में से किसी बच्चे से पूछा, ये मार्क्स हैं बच्चों के, एक बात बताओ, जब सीपीटी में आपके मार्क्स हाईएस्ट आएंगे तब आपकी रैंक आएगी, या सबसे लोएस्ट आएंगे तब आपकी रैंक आएगी? हाईएस्ट आएंगे, ये तो आप भी मानते हो भाई। ऑल ओवर इंडिया सबसे ज्यादा मार्क्स किसका? दीप्ति के। फील करो, हाँ कितना अच्छा लग रहा है, फील करो हाईएस्ट मार्क्स। फिर आपको पुरस्कार दिया जाएगा इंस्टीट्यूट की तरफ से। आइए महान देवता, आइए। आपने पूरी इंडिया में सबसे ज़्यादा मार्क्स हासिल किए हैं, किसमें? सीए फाउंडेशन में। फिर प्रेसिडेंट साहब आपके साथ फ़ोटो खिंचवाएंगे। फ़ोटो खिंचवा के फिर आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जिस पे लिखा होगा
यू आर, अरे क्या बात है, हार्ट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, 70, सॉरी 70 नहीं है, 80 है। हाईएस्ट सबसे कितना दे रखा है, 70, और रैंक सिर्फ 50 बच्चों की आती है। तो यहाँ पर मैंने इसको नाम दे दिया 1। फिर इससे कम 70, जैसे आप कहते हो ना फर्स्ट सेकंड थर्ड, स्कूल में ये होता था, मैं फर्स्ट आया, मैं सेकंड आया, मैं थर्ड आया। तो 70 वाले को क्या, कौन आया, सेकंड। फिर 50 वाला थर्ड, ऐसे ही करते 30 वाला फोर्थ, ऐसे ही करके फिफ्थ, और लास्ट में सिक्स्थ। ठीक है जी। ऐसे ही मैं निकाल रहा हूँ अब किसका, इको का। इको में हाईएस्ट है नंबर कितने, 90, 90 को बन दिया 1, 90 के बाद है सेकंड नंबर पर 50, 50 के बाद कितना है 40, 40 के बाद कितना है 35, 35, उसके बाद 30, उसके बाद 6। ठीक है जी। बोलो यहाँ तक, अरे क्या बात है, राधा ने तो आंसर भी दे दिया। अब मैं निकालूंगा डिफरेंस, डिफरेंस निकालता हूं इन दोनों रैंक का, क्योंकि ये रैंक आ गई 3 4 2 5 1 6, 3 2 5 1 4 6, 0 2 -3 -4 -3 0। अब मुझे क्या निकालना होता है, इसका स्क्वायर, डी का स्क्वायर चाहिए होता ना फॉर्मूले में। तो चलो मैं डी का स्क्वायर निकाल देता हूँ अब। डी का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 16, 9 0। करो जी टोटल, 4 + 9 + 16 + 9, 30 आ रहा है। बस बाबू फॉर्मूला लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 - 6 38 अपॉन में 1 2 3 4 5 6। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 6 गुणा 36, 36 - 1 35। ठीक है ना, लो जी लो, 6 गुना 38 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 35 और -1। तो ये आ गया माइनस, माइनस का आएगा ना। ठीक है जी, बताओ जी किसको दिक्कत हो रही है। बिल्कुल आराम से चिल मार के देखो, अच्छा क्वेश्चन था, रैंक निकाली है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। देखो टेबल पे क्या क्या पड़ा रहता है, एक 35 ये वाला। ओके ये बताता हूँ, ये मैंने इसमें पुट किया है ना। मेरा फॉर्मूला क्या था, n/n का स्क्वायर -1। तो n मेरा दे रखा है 6, 6 की पावर बाबू 2, 36 -1 तो 35 ही आएगा ना। और 6 वैसे का वैसे ही। चलें जी, बढ़ सकते हैं आगे। बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं जी। ओके सभी बच्चे बताएं, हटा सकते हैं क्या। चलो जी, सभी बच्चे देख रहे हैं, मैं आगे चलता हूँ। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है जी, मेरा 4। आज इसका होमवर्क भी दूंगा आईसीआई के मॉड्यूल से। एग्जाम्पल नंबर 4, लो जी मार्क्स, मार्क्स दे रखे हैं बच्चों। फिजिक्स में मार्क्स हैं, याद रखना। और केमिस्ट्री, केमिस्ट्री बोलते हो केमिस्ट्री बोलते हो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री 70 60 90 50 30 10। और फेस टू फेस में क्या क्या हो गया आपका, अच्छा बाद में बताएंगे सर, अभी डिस्टर्ब हो गया। 75, देखो मेरे को भी काफ़ी रिलैक्स मिलता है। मैंने कहा नहीं यार, बच्चों का फेस टू फेस में भी तो हो ही रहा है ना। ठीक है, डबल डबल पाल पढ़ लेंगे तो क्या आफत थोड़ा ना आ जाएगी। 40 35 85 और
11। ये बाबू मार्क्स दे रखे हैं, आपको फिर से आपको रैंक देनी पड़ेगी। रैंक ऑफ फिजिक्स, रैंक ऑफ पी और रैंक ऑफ केमिस्ट्री। सर केमिस्ट्री बोल रहे हो, चलो जी दो। सबसे हाईएस्ट मार्क्स देखो, मुझे तो 90 दिखाई दे रहे हैं। दूसरे कलर से लिखूं क्या? 90, 90 के बाद 80, गड़बड़ करूँ तो बताना। 80 के बाद 75, 75 के बाद 70, 70 के बाद बोलो बोलो 70 के बाद 60, 60 के बाद 50, 50 के बाद 30, 30 के बाद, ठीक है जी, इसकी भी रैंक दे दो लगे हाथ। सबसे हाईएस्ट मेरे को लग रहा है 85। 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 8, 7 और 8। ठीक निकालिए क्या? अब आपको क्या निकालना है? डिफरेंस। दो, 3, 4, 8, 5, 6, 1, 7। माइनस 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 माइनस, बताओ जी कितना आएगा? 2, -1, 1, -7, -1, 1, 7, -4। ठीक है जी। अब मैं निकालने वाला हूं इसका स्क्वायर। चलो जी चलो, स्क्वायर निकालो। डी का स्क्वायर 4, 1, 1, 49, 1, 1, 49, 16। टोटल करो जी, टोटल करो जी। 4, 1, 1, 49, 1, 1, 49, 122। 22 ही आ रहा है, 23 आ रहा है? क्या बात है, वेरी वेरी गुड। ये करने के बाद डायरेक्ट लगा हुआ फॉर्मूला 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में n अपॉन का 1 - 6, 122, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ही आ गया। 64 - 1, 63। 6 गुना 122 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 63 और 1 माइनस ये आंसर मयंक का थोड़ा सा वेरी कर रहा है, राधा ने ठीक दिया है 4, 6, 4, 2। देख लेना, थोड़ा बहुत वेरी कर जाता है आंसर, ठीक है ना? ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी? अरे क्या बात है, मेरे को तो लगा कृतिका कैमरा ऑन करके छोड़ देते हैं। क्या बात है, वेरी गुड। कृतिका का भी आंसर ठीक है, बिल्कुल यही आ रहा है। ये देखो -45, 23, 8। कृतिका लो, मैं रेक्टिफाई कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में हो जाता है। बोलो जी बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी तो बताओ। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और करेंगे, फिर ये हटा दूँ अब, फिर कोई नई चीज़ सीखेंगे। फिर चले ये हटाएं, है परमिशन? रितु आप भी पार्टिसिपेट करो। एग्जाम्पल आंसर ये दिया है, ये है बाबू आंसर, एक मिनट, ये है 0.0
0.4523। चैट भी देख लिया करो, क्या बात है। प्रथम वेरी गुड, जोशी जी वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, चलें जी, हटा सकते हैं। लो जी, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल अब आपको दे रखे हैं मार्क्स इन सब्जेक्ट ए और बी। ए और बी दो सब्जेक्ट हैं। चलो जी, देखते हैं क्या है। 70, 60, 50, 30, 10, 80, 75। ठीक है जी, मैंने रिकॉर्डिंग लगाई है ना। हाँ, लगा रखी है। टेंशन होने लगती है कि ये रिकॉर्डिंग तो नहीं लगा रखी। चलो जी, उसके बाद आपने क्या करना है। 65, 65, 45, 35, 12, 85, 95। ठीक है जी, 17। फिर हमारा दूसरा स्टेप क्या है, रैंक निकालना। लो जी, रैंक निकालो। रैंक ए और रैंक बी। हाईएस्ट नंबर कितना है, 80। नंबर 2 दिस। नंबर 3 कौन सा है, 70 है शायद। और 70 के बाद 60, 60 के बाद 50, 30, 30 से भी छोटा है क्या कोई? नहीं सर, अब तो एक ही बचा है, 7। क्रॉस वेरीफाई करते रहना। इसका निकालो जी, सबसे हाईएस्ट 91, 91 के बाद शायद 82, 85, सॉरी 85 के बाद है आपका 65, 65 के बाद 45, 45 के बाद 35, 35 के बाद 17, और 17 के बाद 12। बोलो जी, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताना। ठीक है, चलो डिफरेंस निकालते हैं अब, बिल्कुल आराम से। जस्ट चिल चिल, जस्ट चिल। चलो जी, चलो जल्दी से करो। माइनस 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 3, 4, 5, 7, 2, 1, 6। चलो जी, चलो चलो जी, चलो। लो जी, लो कितना आया, डी 0, 0। अरे सर, ये क्या हो गया, 0, 0, 0, 1, 5, 0। क्या बात है, -4 स्क्वायर। 0, 0, 0, 1, 25, 0, 16। लो जी, कितना आएगा, कितना, 25, 16, 1, 40, 0 पॉइंट। अच्छा, आंसर बता रहे हो क्या? हाँ, अच्छा, क्या बात है। 25, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? सही है, 42 ठीक है, ठीक है ना। बस फॉर्मूला लगा दो, अब क्या करना है। 1 - 6 डी का स्क्वायर अपॉन में एक्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1 - 6, 42, 7 डायरेक्ट लिखूंगा मैं, ठीक है ना। ब्रैकेट में 49 - 8, 48। 6 गुना 42, 42 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 48। 0.25 किसने दिया था ये 0.25? क्या बात है, प्रथम वेरी गुड। और मयंक ने भी दिया था शायद। अरे बाप रे, कई बच्चों ने दिया था, मैं तो चैट नहीं देखी। राधा, मयंक, जन्नत। इस बार जन्नत का आंसर थोड़ा चूक गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। प्रथम और मिस्टर जोशी जी,
क्या बात है। आदित्य जी हैंड रेस, अच्छा उसमें दिखा रहा है हैंड रेस। चलो जी, अब हम नई चीज़ सीखेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। बाबू सॉल्यूशन तो आपके सामने ही है ना, ये देखो ना, क्रॉस वेरीफाई कर लो, ये सारा डेटा लिखा हुआ है, 42 ये आ रहा है, ये भी सॉल्व करके बाबू कैलकुलेशन हो गई होगी, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। देखो ना 6 और 42 7, ये भी सॉल्व करूँ क्या। देखो सॉल्व कैसे करते, लो आपने ऐसे किया क्या, अपॉन में 1 2 3 4 5, 7 7 जा 49 -1, ये आया क्या, तो 1 माइनस, इसको एज इट इज रखो, अपॉन में 7 गुणा में 48, ठीक है, यही है ना। ये देखो अब मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, देखो इतना भी आया ना, देखो कैलकुलेटर देखो, देखो 6 × 42, ठीक है जी, 252 आ गया। अब 252 को डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 7 और डिवाइडेड बाय 48, कैसे भी कर लो, तो मेरा आ गया 0.75। तो इसको पूरा ब्रैकेट सॉल्व करके 0.75 माइनस में 1, तब भी आएगा बाबू, तब भी वही आएगा तब। ये देखो मैं भी करता हूँ, ये 1 मिनट, 6 × 42 कितना आ रहा है, 252, 252 अपॉन में 7 गुना 48, तो ये आएगा बाबू 336, ठीक है 336। अब देखो मैं 252 336 वही आ रहा है, ठीक है ना, फिर माइनस। चलें जी आगे चलें, अब कुछ नया सीखते हैं। अच्छा मैं आपको होमवर्क दे सकता हूँ क्या, नहीं अभी नहीं, इस क्वेश्चन के बाद दूंगा, आईसीआई का मॉड्यूल सेट सी का होमवर्क दूंगा, और ये करने के बाद आपको आराम से हो जाएंगे क्वेश्चन, आराम से। क्वेश्चन नहीं, एग्जाम्पल। इसमें हम एक चीज और सीखेंगे नई, बिल्कुल चिल मार के देखते जाना बस। कहता है मार्क्स इन अकाउंट्स, सॉरी मार्क्स इन अकाउंट्स, और क्या है, लॉ। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, अकाउंट्स। मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट अकाउंट्स हो तो, मतलब था, मतलब है, आज भी है, ऐसा नहीं है। फिर अकाउंट्स, चलो जी 60 नंबर दे दिए, 50 40 50 45 40 40 40 40 38, 1 मिनट ज़्यादा हो गया, इतना कर देता हूँ, 38 के बाद है हमारा 25, ठीक है जी। ऐसे ही अब 70 80 60 38 91 और 60 50 50 के बाद 30, गड़बड़ हो गई क्या, 38 के बाद, ओहो यहाँ 30 है, 38 के बाद 30 और 25, हाँ बाबू इसको ठीक कर लेना, ये 30 है इसका, ठीक है ना। वॉइस वॉइस आ रही है ना, हाँ ठीक है। 50 30 68, फिर गड़बड़ लग रही है मुझे तो, 70 80 60, हाँ एक स्टेप खोल गए ना, रुको बाबू मैं, ओहो कितना गंदा सा हो रहा है, रुको मैं ये दूसरे पेज पे उतारता हूँ एग्जाम्पल नंबर, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता ना, जो चीज़ सिखाना चाहता हूँ वही मिस हो जाएगी तो फिर फ़ायदा क्या। एग्जाम्पल 6 हमारा क्या था, अकाउंट्स और लॉ। ओहो 1 मिनट, पार्टी टाइम, बॉस का बर्थडे, अच्छा जी।
60, 50, 40, 30, फिर 50, 45, 40, 40, 38, 38 के बाद 30, 30 और 25। ठीक है जी, सही है। सही है। ये उतारने के बाद हम लॉ के उतारेंगे। 70, 80, 60, 38, 91, 60, 50, 30, 68, 70 और 85। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पर रैंक निकालनी पड़ेगी हमें। रैंक के लिए मैं 2 स्पेस बना देता हूँ पहले ही। आपको नहीं लग रहा कुछ क्वेश्चन अटपटा सा लग रहा है? कहता है रैंक आर अकाउंट्स की और रैंक लॉ की। चलो जी, हाईएस्ट देखो, इसमें हाईएस्ट कौन सा है? हाईएस्ट शायद 60 ही है। एक सेकंड नंबर पे 50। अच्छा, थर्ड नंबर पे, अच्छा 50 किस किस को देंगे हम? बोलो जी बोलो। 50 2 बच्चों की आई है रैंक, तो किसको देंगे 50? यहाँ गड़बड़ है ना? आपको गड़बड़ पता चली? 50 यहाँ भी है और 50 यहाँ भी। अभी अपने मन से बाबू मत करने लग जाना, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। 1 2 हाँ 40 भी 3 बार है, तो यहाँ मुझे कॉन्सेप्ट बताना है। दूसरे कलर से देखूं तो इसका क्या मतलब हुआ है? ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे डील करेंगे रैंक वाइज? तो देखो 50 कितनी बार है, और तो नहीं है ना 50। अगर ये कोई एक बच्चा होता तो आप इसको कितनी रैंक देते? 2, और इस वाले को कितनी देते? 3। तो आप इसको क्या करोगे? 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2। 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? 2.5। सर ऐसे भी होता है क्या? मैं स्टैट्स में तो बाबू तरीका यही है। हाँ बिल्कुल बताते हैं बाबू। देखो 2 है यहाँ पर, देखो 50 2 बार है, तो कहने का मतलब है रैंक 1 तो 60 हो गई। अगर ये बच्चा 1 होता और ये बच्चा 2 होता तो इसकी रैंक कितनी होती? इसकी रैंक होती 2, लिख देता हूँ 2, और इसकी होती 3। ठीक है ना? तो मैंने क्या किया, 2 + 3, 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज ले लिया 2.5 2.5। तुम भी 2.5 हम भी 2.5। ठीक है जी, बोलो कोई दिक्कत? ऐसा एक क्वेश्चन है आपके मॉड्यूल में, उसी की वजह से ये कराना पड़ रहा है क्वेश्चन। अब वो क्वेश्चन भी बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है ना? ये क्वेश्चन समझ आया? अब उसके बाद 50 के बाद नहीं आया? किसको नहीं आया? बाबू कुछ नहीं किया, ये तो 50 2 बार है ना। इधर देखो जहां मेरा पेन का वो जा रहा है, 50 यहाँ पर भी है और 50 यहाँ पर भी है, ये 2 जगह 50 है। आपने रैंक 1 तो इसको दे दी। अगर मान लो ये कोई और बच्चा होता तो आप इसको क्या देते? रैंक सेकंड, और इस 50 वाले को थर्ड देते। यही तो देते भाई, सेकंड इसको थर्ड इसको, या सेकंड इसको थर्ड इसको। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस 2 + थर्ड और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, एवरेज ले लिया दोनों का बस। ये देखो, ठीक है, एवरेज ले लिया तो 2.5 इसका आ गया, 2.5 इसका आ गया। अब देखो ऐसे ही इसके बाद करने वाला हूँ। अब मेरे पास 2 और 3 रैंक तो निकल चुकी। अब उसके बाद 40 40 40 40 40 40 कितनी बार है? 40 से पहले
50 से पहले क्या आएगा? 45 है। 45 को देखो मैंने 2 रैंक यूज कर ली, 3 यूज कर ली, इसको मैं नाम दूंगा 4। क्या नाम दूंगा? 4। बोलो, बात समझ आई क्या? सर 4 क्यों? क्योंकि 2 भी इस्तेमाल हो गई, इधर देखो 2 इस्तेमाल हो गई और 3 भी इस्तेमाल हो गई, तो इसको ही तो दूंगा ना 4। बोलो, थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। अरे इसको क्या हो गया? देखो जी, बोलो हल्का हल्का, बस एक लास्ट क्वेश्चन है आज का, यहाँ पर थोड़ा फोकस करो, कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। ये 4 समझ आया? अब उसके बाद 4 से 40 40 40। अब 40 वाले में आपको कितनी रैंक आ रही है? 5 6 7। 5 6 7। अगर ये कोई होता तो इसको आप 5 देते, इसको आप 6 देते और इसको आप 7 देते, या किसी को भी लगा लो, इसको 5 देते, इसको 5 देते, तो कितना आएगा? डिवाइडेड बाय 3। अब की बार 2 नहीं करना, 3 करना है। हाँ 6 आ गया। तो 6, इसकी भी रैंक 6 हो गई, इसकी भी रैंक 6 हो गई, इसकी भी रैंक 6, 7 तक रैंक खत्म। उसके बाद 38 है क्या? ओहो, 38 आ गया। कितना? 8, क्योंकि 7 तक खत्म हो गई है आपके पास। कितना आ गया? 8। अब देखो 30 भी 2 बार है, तो 9 और 10, क्योंकि 8 तो यूज हो गई, 9 और 10 डिवाइडेड बाय 2। ये 30, ये 30 की है, ये 50 की है। कितना आ गया बताना जरा? 9.5। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 9.5। तो मेरी 10 भी इस्तेमाल हो गई, 9.5। ठीक है जी। उसके बाद बिल्कुल चिल मार के देखो, पेन नीचे रख के। उसके बाद 30 से छोटा कौन सा है? सर 30 से छोटा कुछ नहीं है, 30 से छोटा 25 है, तो उसकी हो गई 11। बोलो जी, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। और इस यही कॉन्सेप्ट इसमें फिर रिपीट करूंगा मैं, तो उसमें समझ नहीं आया तो एक बार इसमें देख लो। कृतिका का यस आ गया है। चलो जी, इसमें हाईएस्ट नंबर देखो कौन सा है। हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट 91 को आप नाम दो 1। ठीक है ना? दिख रहा है ना वैसे इस वाले पेन से? हाँ दिख रहा है। 91 को, 91 के बाद छोटा इससे शायद 85 है, इसको रैंक 2 दे दे। रैंक 2 दे दी। 85 के बाद 80, 3। 80 से छोटा, 80 से छोटा कितना है? 75 है क्या? अब देखो 70 भी यहाँ पर 2 बार है। 70 1, 70 2, 70 1 70 2। अब इसके लिए कितना यूज होगी? 3 तक हो चुकी है, तो 4 + 5 अपॉन में 2, कितना? 2.5 आ गया ना? तो 2.5 इसके नाम, फिर कितना आएगा? अच्छा 4.5, 4.5 इसके लिए और 4.5 इसके लिए। ठीक है जी। उससे बाद 70 के बाद सिर्फ एक ही है ये, 5 यूज हो गई। 6, 6 के बाद कोई और है क्या? बोलो बोलो। 6 के बाद 68। अच्छा 60 भी 2 हैं। 68 के बाद सीधा कौन कौन सी यूज कर ली? 4 5 यूज कर ली, तो 6 ये हो गई। 7 + 8 डिवाइडेड बाय 2। 7 + 8 7.5। 7.5 इसको भी दिया जाए और 7.5 इसको भी दिया जाए। ठीक है। उसके बाद और भी है क्या डबल? 8 तक इस्तेमाल हो गई। 9, 9 के से छोटा 9, 10 और शायद 11। बोलो जी। ठीक है, थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी, ये एक क्वेश्चन है पूरे मॉड्यूल में, उसकी वजह से करवाना पड़ रहा है। अब मैं निकाल रहा हूँ डिफरेंस। चलो जी जल्दी जल्दी करो। डिफरेंस 1, 2.5, 6,
9.5। इसका फॉर्मूला भी अलग होगा। अभी इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। इसीलिए तो ये 4.5 है। 4.5, 3, 7.5। हाँ बाबू, अभी अभी करते हैं नीचे। अच्छा अच्छा, ये दिख नहीं रहा तुम्हारे को ना। लो जी, 1, 7.5, 9, 11, 6, 4.5, 2 इक्वल, ये आपका आ जाएगा डी। चलो जी, बताओ कितना कितना आएगा। 3.5 माइनस का, और यहाँ 0.5, 0.5 ही आएगा ना। 1 मिनट 1 माइनस 4.5, 3.5 आएगा। ठीक है, 3.5, 0.5, 0.5 के बाद 1.5, इधर कितना आएगा 0.5, इधर कितना आएगा 1.5। देखो गड़बड़ होने के चांसेस हो सकते हैं, बट फिर भी बताना मुझे, ठीक है ना। 4 माइनस 7.5, तो ये आएगा 3.5। 3.5 हो गया ये, माइनस ये भी माइनस का, माइनस का 3 कितना आएगा 5, 2, 5 और सबसे लास्ट में 9। हाँ बोलो। अच्छा माइनस, ये बाबू ये रहा ना छोटा सा माइनस, ये रहा छोटा। अच्छा माइनस नहीं लगाया, इसमें लगा, ये देखो इक्वल टू के साथ माइनस लगाओ, जगह छोटी थी ना। ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये भी प्लस, ठीक है ना। अब डी का स्क्वायर निकाल लो। डी का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा। आप एक बार कैलकुलेशन चेक करते रहना प्लीज। ये कितना आएगा जी, और बताओ जी। 2.25, 3.5 का और 3 का 9, 25, 4, 25, 81। इनका सबका टोटल करना बाबू जरा। मैं भी करता हूँ, आप भी करो। बस ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है ना। 173.25 आ रहा है क्या। 5 आ रहा है। चलो ये आ गया। अब आपको फॉर्मूला ये हटा दूं क्या, फॉर्मूला कैसे पुट करना है। उतार लो जस्ट चिल करके, मैं तब तक दूसरे पेज पर फॉर्मूला लिखता हूँ। ये इसको ऐसे उतारो, मेरे पास दूसरा पेज भी है ना, मैं फॉर्मूला उतार लेता हूँ जब तक ना। अब घबरा मत जाना फॉर्मूला देख के। 173.5। मैं भी टेढ़ा होके ना लिख रहा था। और भी लिख लूं। चलें जी, करें। उतार लिया जी। चलो जी, अब हाँ फॉर्मूला उतारो। फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज
एक वो भी था ना, आइडिया थोड़ा चेंज, हीरो हम बनना विलन तुम बनना। इसमें जब भी इस तरह का सम आएगा रिपीटेड वाला, तो 1 - 6 ब्रैकेट में सिग्मा डी का स्क्वायर, और ये रामायण आएगी, बस ये रामायण नहीं ऐड कर दिया ये वाली। ये मुझे समझाना है कि ये होता क्या है, बस बस यही समझाना है मुझे। टी टी टाइगर वाला टी, और ये भी टी है, टी फॉर टाइगर, टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा है, टाइगर टाइगर टाइगर। अच्छी मूवी थी नहीं? मूवी देखते हो आप में से कोई लोग? मेरे कोई अच्छी मूवी आती है ना तो मैं देख के आता हूँ सिनेमा, एकदम मल्टीप्लेक्स में जाके। टाइगर नहीं, अच्छी है, दोनों मूवी अच्छी है। अभी मैंने लास्ट सूर्यवंशी देखी थी। मेरे को मूवी का बड़ा थोड़ा सा क्रेज है कि मैं भाई जा। सूर्यवंशी बाबू, ये देखो ये उतारा क्या। अब टी का मतलब क्या है यहाँ पर, लेंथ ऑफ टाई, टाई का मतलब समझते हो, जो क्लेश कर रहे थे आपस में। क्लेश कौन कौन कर रहा था, यहाँ देखो। एक तो ये 50 और ये वाला 50, कितनी बार है ये, 2 बार। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टी मेरा आ गया 2। फिर 40, 40 एक बार, 40 एक बार, सॉरी 40 एक बार, 40 एक बार, और ये वाला 40 एक बार, कितनी बार है, 3 बार। तो मैंने यहाँ लिख दिया 3, यहाँ लिख दिया 3। फिर उसके बाद फिर 30 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 2 बार, फिर मैंने लिख दिया 2। फिर उसके बाद दूसरे उसमें आ जाओ, 70 कितनी बार है, 70 है 2 बार। तो मैंने 2 बार लिख दिया, एक ये वाला 70, ओहो, एक ये वाला 70 और एक ये वाला 70, जितनी बार है टाए बस वो लिखते जाओ। और उसके बाद 70 के बाद कोई और भी है, 60 और 60। देखो ये मैं लिख देता हूँ, ये मैंने किसके कंटेक्स्ट में लिखा है, ये मैंने लिखा है 50 के कंटेक्स्ट में, क्योंकि 50 2 बार है। ये मैंने किसके कंटेक्स्ट में लिखा है, 40 के कंटेक्स्ट में, 40 मेरा 3 बार है। ये मैंने लिखा है 30 के कंटेक्स्ट में, और ये मैंने लिखा है 30 के बाद क्या है, 70 के कंटेक्स्ट में, और ये किसके कंटेक्स्ट में है, ये 60 के कंटेक्स्ट में। ठीक है जी। मेरा एग्जाम्पल थोड़ा सा बड़ा है, आपका क्वेश्चन छोटा होगा जो आपका मॉड्यूल का है। ठीक है जी। तो इसका क्या करना है, कहता है टी का स्क्वायर कर दो, फिर उसमें से टी माइनस कर दो, फिर उसका सम ले लो। अब टी का स्क्वायर करना जरा, 1 2 3 4 5, 2 2 सॉरी 3 2 2 2, 2 का स्क्वायर किया 8, इसका क्यूब किया 27, इसका क्यूब किया 8, इसका क्यूब किया 8, इसका क्यूब किया 8। ठीक है जी। ये बाबू 3 है, ये वाला 3 है ना, देखो ये वाला। और ये इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये तो सिर्फ मैंने आपको बताया कितनी बार है, और उसमें कह रहा है टी माइनस कर दो और फिर उसका सम ले लो। टी कितना, इसका 2, इसका कितना 3, इसका कितना 2, इसका कितना। अब आप कहोगे सर ये माइनस क्यों करवा रहे हो, उससे अच्छा तो टी का वही ले लेते, स्क्वायर ही ले लेते। मैं भी ये कह रहा हूँ हाँ ले लेते, लेकिन बाबू आपकी किताब में मॉड्यूल में यही फॉर्मूला है, तो मुझे वही करना पड़ेगा। अगर आप इसका सिग्मा वो भी कर लोगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत, चलो जी कितना आएगा बताना एक बार जरा। 6 24, 6 6 6 प्लस करो उनको जरा, कितना आएगा, 48, 48 आ रहा है मेरा। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करना है, फॉर्मूला लगाओ, 1 6 48 48 और अपॉन में 12, अपॉन में नंबर कितने थे, नंबर तो भूल गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 नंबर थे, 11 है ना नंबर, बताना एक बार नंबर। हाँ 11 ही है। क्या कह रहे हो? हाँ, इसमें कौन सी,
अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी सॉरी, डी की स्क्वायर की, रुको मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। आपको क्या करना है, आर निकालना है। आर इजिकल टू होता है 1 - 6 इंटू में डी की वैल्यू देख लेता हूँ कितनी है, 173.5 और ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट में क्या था मेरा 48 अपॉन में 12, ठीक है जी। उसके बाद अंडर रूट में टोटल वैल्यू थी 11, 11 का स्क्वायर करेंगे -1, 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, चलो सॉल्व करते रहते हैं। 1 - 6 गुना 173.5, तो ये आ गया 1040, और ये आ गया आपका 4, ठीक है जी। ये आने के बाद 11, तो ये आ गया 120, ठीक है जी। अभी दिखाता हूँ, 1 मिनट बस कैलकुलेशन कर लूँ। ओहो, 1 - 31, अरे यार ये क्या आ रहा है, 1 मिनट, मुझसे शायद थोड़ी सी, सर ये आ रहा है 1 मिनट, गुना 4 डिवाइडेड बाई 11 डिवाइडेड बाई 120, तो ये पॉइंट आ रहा है ना इधर, ठीक है ना। 1 - 3 15 45, 1 - 3 45, पता नहीं शायद कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही है। मेरा तो बाबू ये आ रहा है, नहीं ये नहीं आएगा, सॉरी आपका, रुको पहले फॉर्मूला चेक कर लो, मैं कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, वही दिखाता हूँ मैं। 173 अंदर था, ओके ठीक है बाबू, ठीक। अभी मैं करता हूँ सॉल्व, ये मैंने बाहर ले लिया, इस वजह से गड़बड़ आ रही है। हाँ अभी गलत है आंसर, ध्रुव का भी गलत है, मेरा भी गलत है, और जो राधा ने भेजा है वो शायद मुझे सही लग रहा है। बाबू ये ना क्या कहते हैं, ये अंदर है इसके, ठीक है, इसको हटा देना, ठीक है, इस वजह से गड़बड़ हो रही थी। हाँ बिल्कुल 0 पॉइंट, ये जो जिसका आया ना ये आंसर एकदम करेक्ट है, 0.9, आगे बोलना 1332, ये आंसर करेक्ट है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये आया कैसे, ठीक है ना। चलो एक बार चिल मार के दोबारा से फॉर्मूला देखो, 1 - 6 ब्रैकेट बंद, सिग्मा डी का स्क्वायर प्लस में सिग्मा टी - टी अपॉन में 12, ये था जी आपका, और अपॉन में था आपका n प्लस n का स्क्वायर। अब मैं फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ 173.5, और ये तो मेरा शायद ये आया था, और 11 का स्क्वायर -1, ठीक है जी। ये तरीका है करने का, फिर मैं आपको बताता हूँ वैल्यू, ये तो आपका आ जाएगा 1 - 6 173.5 प्लस में 4, क्योंकि इसको डिवाइड कर दोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है ना। 4 आने के बाद, हाँ वही आएगा, गुना 120, 173.5 गुना 6 डिवाइडेड बाई 11 डिवाइडेड बाई 120, 1 - 0.8, ये आ रहा है बाबू 0.132। ये जो मेरे को मेरे को पहले बता दिया था इसने, आदित्य ने, फिर भी मैंने कहा सॉल्व कैसे होगा, ठीक है ना, कई बार मिस्टेक हो जाती है। बोलो जी यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ, कौन सा बच्चा गायब हो गया। अच्छा अब होमवर्क नोट डाउन करो, ICAI का सेट सी के आपको क्वेश्चन कर सकते हो 7 8 9, 9 जो है आपको इसी पैटर्न पे मिलेगा, सिर्फ एक ही क्वेश्चन डाल रखा है, और इजीली बन जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत आएगी, इजीली बन जाएंगे, ठीक है ना।
और नहीं बनेंगे तो मैं आपको, अभी मुलाकात होगी हमारी। कब मुलाकात होगी? मुलाकात अभी बाकी है ना। हाँ, 2:30 बजे। और उसमें हम, हाँ उसमें हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। अगर ये प्रॉब्लम, ये वाला अपॉन वाला, ये नहीं, गलत क्यों आएगा बाबू? 11 × 11 121 - 1, ठीक तो आ रहा है। 11 तो नंबर दे रखे हैं मुझे, और ये जो 120 है ये कैसे आया है? 11² - 1 होता है ना, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 121 - 1 120, ठीक है। चलो मैं क्लास रोकता हूँ यहाँ पर। ऑनलाइन वालों, चलो ऑनलाइन वालों क्लास खत्म। टेक केयर, गुड बाय एंड बाय बाय।